तस्वीरें दो हैं, दोनों ही तस्वीर अलग अलग प्रदेशों की है। एक तस्वीर यूपी के लखीमपुर की है तो दूसरी तस्वीर है राजस्थान के श्री गंगानगर की। दोनों ही तस्वीरों में देश का अन्नदाता दोनों ही जगह अन्नदाता को रौंदा जा रहा है। रोंदने वालों में एक तरफ है मंत्री का बेटा तो दूसरी तरफ है पुलिस। देश में अन्नदाता को रौंदने की ये तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है। पिछले करीब 1 साल से अन्नदाता कहीं न कहीं पुलिस और सरकार के जुल्म का शिकार हो रहा है। खेतों में रात दिन एक कर पारा हार जमाने वाला हो चाहे हड्डियां गलाने वाला, किसान आपको खेतों में ही दिखाई देता है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन किसानों की हालत में कितना सुधार हुआ है ये किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों से ही समझा जा सकता है। देश में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों का ही चुनावी मुद्दे में किसान प्राथमिकता पर रहता है, लेकिन हकीकत में तस्वीर क्या है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। चलिए लखीमपुर किसान की सियासत से पहले श्री गंगानगर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की इस तस्वीर को देख लीजिए। किसान कलेक्ट्रेट में धान खरीद की मांग करने पहुंचे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी धान की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इसे लेकर 5 अक्टूबर की सुबह किसान अपने धान से भरी ट्रॉलियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर भी प्रदर्शन जारी रखने पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सीएम है अशोक गहलोत, विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, लिहाजा बीजेपी की ओर से किसानों के लिए दर्द झलकना लाजमी है। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में किसान राजस्थान की कांग्रेस सरकार से पानी की भीख मांग रहे हैं। सरकार ने नियम बदल दिया, जहां पानी उनको कुछ दिनों में मिलता था, अब 32 से 35 दिनों में एक फसल को पानी देने का आदेश दे दिया है। किसान पानी मांगने पर सरकार लाठी दे रही है, लाठीचार्ज हुआ है हजारों किसानों के ऊपर। लेकिन ये नकली सहानुभूति कांग्रेस की सरकार देश भर में दिखा रही है। गंगानगर के किसान आखिर मांग क्या रहे हैं? पानी मांग रहे हैं और अपनी धान की खेती की सरकारी खरीद मांग रहे हैं। ये दोनों चीजें केंद्र सरकार पूरी तरह से देने को तैयार है, लेकिन राजस्थान सरकार उनके पास अपना मंत्री तक नहीं भेज रही बातचीत के लिए। लेकिन पुलिस फोर्स पूरी लगाई हुई है, लाठीचार्ज कर रही है, किसानों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन अपनी तरफ से देश भर में सहानुभूति दिखा रही है। इन्हें किसान नाम से कोई भी सहानुभूति नहीं है, लेकिन किसान नाम लेकर अपना काम साधने के लिए ये देश भर में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। किसान नाम से कोई प्यार नहीं, और जहां खुद की सरकार है वहां पर उनके ऊपर ध्यान नहीं। यह है कांग्रेस की नीति। चलिए अब लखीमपुर की तस्वीरों से रूबरू हो लीजिए। किसानों पर गाड़ी चढ़ी, आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर लगा। प्रदेश की सत्ता पर काबिज है बीजेपी। अब मंत्री जी के बेटे के कांड को लेकर यहां विपक्ष ने मोर्चा संभाला और विपक्ष में सबसे बड़ी भूमिका में नजर आई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के अन्य प्रदेश के नेता हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी की महासचिव हो, सभी ने किसानों का दर्द बांटने के लिए, अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना देने बैठ गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ट्वीट और बयानों के जरिए अपना दुख बयां कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी हो चाहे और नेता, मरने वाले किसानों के घर जाने के लिए पुलिस से जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां बीजेपी का दुख है, जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां कांग्रेस का दुख है। लाठियां किसान खा रहा है, मर किसान रहा है, खेत खलियान में अपना खून पसीना किसान बहा रहा है, लेकिन टीवी और अखबारों पर आंसू नेताओं के ज्यादा दिखाई देते हैं। अब नेताओं के इस रुदन से किसानों के गम में कितना मरहम लगता है ये समझने के लिए किसानों की वर्तमान स्थिति ही काफी है। फिलहाल नेताओं की सियासत अपने चरम पर है और किसान तो महज कठपुतली भर नजर आ रहे हैं, जिसको नचाकर नेता अपनी सियासत में 4 चांद लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।